प्रश्न संख्या 5 में आगे बच्चों 7.1 में आप ध्यान से समझिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जिनको जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है? चमेली इस बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन है सही है। मेरी बात सुनो आप सारे बच्चों ये 4 बिंदु शायद आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं। ये पहला बच्चा मान लो A, ये दूसरा मान लो B, ये तीसरा मान लें C और ये चौथा मान लें D। पहले बच्चों सबके निर्देशांक ज्ञात करें। ए का भुज कितना है देखो नीचे। ए का x अक्ष है वो 3 है और y है वो 4 है। b का x है वो 6 है और y है वो 1 है। और c का x है वो 9 है और y है वो 4 है। और D का x है वो 6 है और y है वो 7 है। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रकार से देखो ये आकृति बनी ऐसे ही। आपको सिद्ध बच्चों में आपस में डिबेट हो रही है, भी ये कह रहा है ये वर्ग है, ये कह रहा है ये वर्ग है नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बच्चों पहले हम चारों दूरियां ज्ञात करें। ये वर्ग है या नहीं? वर्ग है। तो देखो वर्ग के गुण बताता हूं। आपको वर्ग सिद्ध करना है तो एक तो सभी दूरियां बराबर आनी चाहिए और विकिरण बराबर आने चाहिए, फिर ये वर्ग होगा। आपको वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग सिद्ध करने के लिए सभी दूरियां मतलब वर्ग की भुजाएं, इस आकृति की भुजाएं बराबर आनी चाहिए और विकिरण बराबर होने चाहिए, फिर ये आकृति है वो वर्ग होगी। तो देखते हैं ये वर्ग है या नहीं। पहला देखो मैं ए ले लूं। ए कितना है 3,4 और बी 6,1 है शायद 1। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करें दूरी सूत्र से। तो जैसा कि आप जानते हो दूरी सूत्र नियमानुसार लिखना चाहिए। भुजों का अंतर प्लस भुजों का अंतर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और कोटि का अंतर और फिर इसका स्क्वायर। तो देखो 6 में से 3 घटा दो, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 में से 4 घटा देंगे। बच्चों यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है x1 कौन है x2 कौन है, सीधी सी बात है। दूसरे में है ना, दूसरे में से पहला बारी बारी से माइनस करना है। जैसे 6 में से 3 और 1 में से 4 का होल स्क्वायर और ये आंसर आएगा 6 में से 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 हो गए 18 का आप इसके फैक्टर करोगे गुणनखंड 2 3 6 3 18 एक 3 बार आ गया तो आ गया 3 और अंदर बच गया रूट 2। मतलब AB जो है ये इतना शायद आपको दिख रहा होगा AB है वो 3 रूट 2 आ गया। अब ज्ञात करें BC। अब ज्ञात करें BC। तो B कितना है देखो 6,1 और C कितना है 9,4। तो BC ज्ञात करें। BC आएगा x2 माइनस x1। मतलब वो सूत्र लिखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 9 में से 6 घटा दें का स्क्वायर 4 में से 1 का स्क्वायर
9 में 6 गए 3 का स्क्वायर, 4 में 1 गए 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 9, 9 और 9 आ गया 18, और 18 का बच्चों अंडर रूट वही हो गया जो अभी आपने पहले निकाला था, 2 अंडर रूट है, सॉरी 3 रूट है 2, यानी BC भी आ गई 3 रूट है 2, BC आ गई 3 रूट है 2। अब ज्ञात कर लें CD, क्या ज्ञात कर लें CD। देखो C कितना है 9,4 और D कितना है 6,7, तो CD x2 माइनस x1, 6 में 9 घटाओ, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 7 में 4 घटाओ, भुजों का अंतर माइनस कोटि का अंतर और उनका स्क्वायर। तो बच्चों 6 में से 9 गए, वही 3 बच गए, 3 का स्क्वायर, और इधर बच गए 7 में 4 गए 3 का, 3 और 3 9, और 9 वही आंसर रूट 18, और रूट 18 आ गया 3 रूट 2। तो ये भुजा भी आ गई 3 रूट 2, ये भुजा भी आ गई 3 रूट 2। अब ज्ञात करें डी है बच्चों 6,7 और A 3,4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करें AD या DA, एक ही बात है। तो 3 में से 6 घटाओ, भुजों का अंतर 3 में से 6 घटाया और फिर इसका स्क्वायर किया, 4 में से 7 घटाया फिर इसका होल स्क्वायर किया, और फिर बच गया 3 में से 6 घटाया -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आ गया रूट 18, और रूट 18 का मतलब वही हुआ 3 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार देखो बच्चों एक ऐसी आकृति आ गई जिसमें सभी भुजाएं समान है। लेकिन बच्चों सभी भुजाएं समान तो समचतुर्भुज की भी होती है। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ, अभी ये वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं समान है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है। वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, तो हमें इसका विकिरण ज्ञात करना पड़ेगा। पहला विकिरण कौन सा ज्ञात कर लो, AC। A और C के बीच की दूरी देखो बच्चों, A कितना है, C कितना है, 9 माइनस 3, लिख के बताऊं। देखो A कितना है बोलो 3,4 और C कितना है 9,4, AC। ये आ गया x2 माइनस x1, 9 में से 3 घटाएंगे और 4 में से 4 घटाएंगे का स्क्वायर, 9 में से 3 घटाया 6 का स्क्वायर, 4 में 4 घटाया 0, 6 का स्क्वायर 36 और आ गया 6, यानी इसका विकिरण कितना आ गया 6। दूसरा विकिरण और ज्ञात करते हैं, ये 6 इकाई आ गया। अब ये विकिरण ज्ञात करो BD। B 6,1 और D 6,7, x2 माइनस x1, 6 में से 6 घटाया का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 7 घटाया 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 में 6 घटाया 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ गया 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया -36 और 36 का आ गया 6। तो ये देखो बच्चों, ये एक ऐसी आकृति है जिसकी भुजाएं बराबर हैं और विकिरण बराबर है। भुजाएं बराबर है, विकिरण बराबर है, तो निश्चित ही बच्चों ये एक वर्ग है।
देखो आपको लास्ट में लिखना चाहिए कि भुजा बराबर है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकिरण बराबर है। विकिरण कौन कौन से? ए सी बराबर बी डी। इसलिए आकृति जो है बच्चों वो एक वर्ग है।